प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने ठीक है चैप्टर 1 to 9 तक खत्म कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन चैप्टरों में से कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने प्लेलिस्ट सभी की बना रखी है चैप्टर वाइज। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 10 जिसका नाम है दोस्त वृत्त। तो आज हम लोगों की वृत्त के इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कल से एक्सरसाइज स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वृत्त के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे। ठीक है ना, कि वृत्त आखिर होता क्या है। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्त, पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लो दोस्त, ये एक वृत्त है। ठीक है भाई, अंडाकार बन गया कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है। ठीक है, और वृत्त की बात आती है तो वृत्त पर जो होता है दोस्त, ये इस पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। ठीक है, और इस वृत्त की मोटाई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती। ये वृत्त एक खोखला होता है। आप बोलोगे सर क्या रोटी जो है वो वृत्त नहीं है। मैं बोलूंगा नहीं दोस्त, रोटी की मोटाई होती है और ये वृत्त सिर्फ जगह घेरता है। ठीक है, ये खोखला होता है। ठीक है, इसकी मोटाई चौड़ाई लंबाई कुछ नहीं होती है। क्या इतनी बात वृत्त के बारे में क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये वृत्त पर बिंदु होते हैं बहुत सारे, एक बिंदु ये ऐसे 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 बहुत सारे बिंदु होते हैं। ठीक है, और वृत्त की केंद्र की बात किया जाए तो वृत्त के एकदम बीचों बीच उसका केंद्र होता है, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। केंद्र को हम ओ से दिखाते हैं और ये केंद्र जो होता है एकदम वृत्त के बीचों बीच होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्त। और ये वृत्त जो है, ये वृत्त ये परिधि होती है। ये वृत्त के पथ जो है ये दोस्त, ये क्या है, एक परिधि है। एक परिधि, एक चक्कर को हम पूरा एक चक्कर जब समाप्त होगा तो परिधि कहलाएगा। ठीक है, यही परिधि होती है वृत्त की परिधि। तो ये पूरी जो पथ है वृत्त का, ये एक परिधि है। इतना क्लियर है ना। अब बात आती है दोस्त, ये केंद्र हो गया, केंद्र हो गया। अब बात आती है, अगर हम केंद्र से एक रेखा खींच दें और वृत्त की परिधि पर मिला दें कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई भी बिंदु पर मिला दें, क्योंकि परिधि पर बहुत सारे वृत्त पर बहुत सारे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। तो कहीं पर भी ये केंद्र से ये वृत्त की परिधि से हम लोगों ने मिला दिया और इसका नाम दे देते हैं हम दोस्त ए। ठीक है, तो ये केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं सर, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसे आर से डिनोट करते हैं। आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं त्रिज्या। ठीक है ना, और जैसे ये केंद्र है ना, ये केंद्र से हम दूसरी छोर भी मिला दें, दूसरे छोर से भी मिला दे वृत्त की परिधि से, तो हम लोगों ने मिला दिया। देखिए इसका नाम दे रहे हैं हम बी। दूसरी साइड भी वृत्त की परिधि से हम लोगों ने केंद्र से मिला दिया, एक रेखा खींच दिया। तो यहां से केंद्र से यहां तक की दूरी भी त्रिज्या कहलाएगी, यानी आर कहलाएगी। ठीक है ना। और अब बात आती है कि सर ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तब ए बी कितनी हो जाएगी। सर ए बी की दूरी कितना हो जाएगा, ए बी की दूरी टोटल कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे सर ये आर है यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। तो आर प्लस आर हो जाएगा, यानी 2r हो जाएगा। अब एक बात याद रखना, ये जो दोस्त ए बी है हम लोगों का, ये दोस्त जो ए बी है ये केंद्र से होते हुए जा रहा है ना, एक रेखा केंद्र से होते हुए जा रहा है ना,
तो ये व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास। ये AB क्या कहलाएगा दोस्त? व्यास कहलाएगा। AB क्या कहलाएगा? ये AB के बीच की दूरी व्यास कहलाएगा। तो व्यास को हम D से डिनोट करते हैं, इसे डायमीटर बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए हम व्यास को D से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर है दोस्त? तो देखिए, ये जो व्यास होता है वो 2r होता है। व्यास बराबर होता है 2r, यानी जो व्यास होता है दोस्त वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब वो भी अगर मैं यहां से खींच दे रहा हूं एक लाइन, मान लो यहां से, तो ये व्यास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? व्यास जो है हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। जैसे ये देखिए, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है, तो केंद्र से होते हुए, एकदम केंद्र से होते हुए ये जाना है, केंद्र से होते हुए ना, तो यही हम लोग का पूरा क्या हो जाएगा? व्यास। केंद्र से होकर जाना चाहिए, ठीक है। ये पूरी दूरी जो है व्यास है, और इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। ये ए और बी, ए बी को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? व्यास। तो ये त्रिज्या हो गई, तो इसे हम व्यास नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है, क्या अभी मैंने बताया कि D बराबर होता है 2r, यानी जो व्यास होता है दोस्त वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर मान लो कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। और देखिए, और जब r बराबर निकालना यानी त्रिज्या निकालना है, व्यास दिया रहे, तो D/2 हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या बराबर होता है D/2, 2 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो जब त्रिज्या निकालना हो, व्यास गिवन हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और व्यास गिवन हो, त्रिज्या निकालना हो, व्यास गिवन हो, त्रिज्या निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला। और त्रिज्या गिवन हो, व्यास निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो हम लोगों ने व्यास और त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने भी क्या पढ़ा? केंद्र पढ़ा, ठीक है। त्रिज्या पढ़ा, व्यास पढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त कि अब बात आती है, सर इसमें जीवा भी तो होता है। तो जी बिल्कुल होता है जीवा। तो जीवा कहां से कहां तक गुजरता है? तो देखिए, जीवा होता है कहीं से भी, ये केंद्र से होकर नहीं जाता है। तो मान लो ये है, इसका नाम दे रहे हैं P और Q, P और Q, हम P और Q नाम दे दिए। तो यही हम लोग का PQ क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। ये केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। ये वृत्त है, जैसे इसको कहीं से भी इसको काट देगा, इस वृत्त को थोड़ा कट कर देगा आधा भाग, तो वही जीवा होता है, ठीक है। वो केंद्र से होकर नहीं जाता है। कौन? जीवा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का जीवा। जीवा समझ गए कि जीवा क्या होता है? ये होता है जीवा, ठीक है। ये होता है क्या? जीवा होता है। अब बात आती है, सर इसमें क्या होता है? और स्पर्श रेखा भी होता है, छेदक रेखा भी होता है ना। तो छेदक रेखा क्या होता है? ये देखिए, छेदक रेखा जो है दोस्त, ये पूरा छेदक रेखा जो होता है दोस्त, वो वृत्त को एकदम छेदते हुए जाता है। कहां जाता है? वृत्त को छेदते हुए जाएगा। तो जैसे मान लो कहीं से भी छेद देगा, कहीं से भी छेद देगा। देखिए, ये छेद दिया वृत्त को छेद दिया ना, तो यही होता है छेदक रेखा। क्या होता है? छेदक रेखा। क्या होता है दोस्त? छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है? छेदक रेखा होता है, ठीक है। छेदक रेखा होता है। तो हम लोगों ने छेदक रेखा के बारे में जाना और जीवा के बारे में जाना, ठीक है। जीवा के बारे में जाना, तो देखिए जीवा कहीं भी हो सकती है, ऐसे भी कर दो। ये वृत्त जो है ये जीवा है, ये जीवा है भाई, ये जीवा है, ये जीवा है, ठीक है। ये जीवा है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप यहीं पर खा जाओ। तो देखिए, जो ये छेदक रेखा हमने समझा, जीवा समझा, और त्रिज्या समझा, व्यास समझा, और केंद्र समझा, ठीक है। हम लोगों ने इतना समझा ना, इतना समझा हम लोगों ने। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये स्पर्श रेखा के बारे में सीख लेते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा दोस्त, इस वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाती है, वही स्पर्श रेखा होती है। और ये जो छेदक रेखा होती है, वो वृत्त को छेदती हुई जाती है, छेदक रेखा। और ये क्या होता है दोस्त? जीवा हो गया। और अभी हमने बताया स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, तो कोई भी एक बिंदु पर ये स्पर्श करते हुए
जाएगा कौन? मान लो कि ये बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यही हो गया हम लोग का स्पर्श रेखा ए बी नाम दे रहे हैं, ए भी तो नाम दे दिया हमने, एक्स वाई नाम दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? वृत्त की स्पर्श रेखा। अब बात आती है कि सर हम वृत्त पर क्या एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं दोस्त, एक वृत्त पर आप लोग अनंत अनेकों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जो वृत्त पर बिंदु होते हैं, एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वृत्त की बात आई कि पूरे वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत अनेकों अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये क्या है दोस्त? ये वृत्त है। तो वृत्त पर बिंदु होते हैं, ये बिंदु ऐसे, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, लेकिन वृत्त पर अनंत अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लो कोई यहां से खींच दिया, 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 सॉरी, कोई यहां से खींच दिया दोस्त, कोई यहां से खींच दिया, मतलब कहीं से भी, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो आप बोलोगे सर इतना हम लोगों ने सीखा और कुछ बचा तो नहीं है? बताइए, और कुछ बचा है? नहीं बचा है। कुछ बचा है तो बताइए, हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब बात आती है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? कुछ फॉर्मूले भी हैं, फॉर्मूले भी सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और प्रमेय है दो, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2, तो उसको हम कल समझेंगे। प्रमेय जो दोनों है, तो पहले एक प्रमेय सीखेंगे जो एक्सरसाइज 10.1 में काम आने वाला है, और जब एक्सरसाइज 10.2 पढ़ेंगे तब उसमें मैं बता दूंगा प्रमेय 10.2, नहीं तो एक ही बार बता दूंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आइए कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है दोस्त 2 पाई आर, 2 पाई आर, और ये आर त्रिज्या होता है और पाई का मान 22/7 होता है। जहां, यहां पर लिख देंगे, जहां आर होता है दोस्त वो त्रिज्या होता है, आर क्या होता है? त्रिज्या होता है, और पाई का मान होता है दोस्त 22/7। इस पाई के जगह पर क्या रखते हैं हम लोग? 22/7 रखते हैं पाई का मान। आर का मान आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आर है 7 सेंटीमीटर, आर क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 2 है, ये पाई का मान क्या होता है? 22/7 रखिए, गुना आर यानी त्रिज्या की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 से 7 खत्म, 2 में 22 का मल्टीप्लाई होगा तो 44 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि। तो ये हम लोग का ऐसे निकालेंगे वृत्त की परिधि, ठीक है। और कुछ लोग को भी पता नहीं होगा कि सर पाई बराबर क्या होता है, तो मैं अभी बताऊंगा पाई बराबर क्या होता है। दोस्त ध्यान से देखिए, ये पाई बराबर हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बट्टा में वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास हम लिख सकते हैं, वृत्त का व्यास, ठीक है। तो ये पाई बराबर होता है, सिद्ध करके बताऊं? देखिए इसको मैं प्रूव करूंगा ना तो ये पाई ही आ जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना। अब बट्टा में वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 आर, तो देखिए 2 आर से ये 2 और आर खत्म, तो क्या बचेगा दोस्त? पाई बचेगा। आ रहा है कि नहीं पाई? आप बोलोगे जी सर। तो आप पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा में वृत्त का व्यास भी ले सकते। क्लियर है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज इतना पढ़ा, कुछ फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। अब मैं पूछूं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से, बताएंगे? आप बताइए कि एक वृत्त में कुल कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है? बताइए, एक वृत्त में कुल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बताइए। आप बोलोगे सर अनंत, अनेकों खींची जा सकती है वृत्त पर, ठीक है। एक बिंदु पर बात किया जाए कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? आप बोलोगे सर केवल एक। ये बात याद रखना। अब मैं दोस्त आप लोग को कल पढ़ाऊंगा क्या? प्रमेय। क्या पढ़ाऊंगा दोस्त? प्रमेय पढ़ाऊंगा। क्या बताऊंगा? प्रमेय, ठीक है।
प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है ना दोस्त। प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, वो प्रमेय का सिद्ध मैं करके बताऊंगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बेसिक कुछ। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल भी लिखना चाहेंगे आप लोग। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त, क्या होता है लिख दीजिए, एरिया ऑफ सर्किल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या होता है, पाई का मान 22/7। वृत्त का एरिया निकालना चाहेंगे आप लोग तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कि कितना एरिया वो घेर रहा है, कौन, वृत्त। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको मस्त लगी होगी, इंट्रोडक्शन की क्लास थी। और कुछ तो बचा नहीं है ना इसमें। व्यास को डिनोट करते हैं डी से, जीवा बता दिया मैंने, छेदक रेखा बता दिया, और कुछ बचा है क्या, स्पर्श रेखा भी बता दिया, जीवा बता दिया। जीवा देखिए दोस्त केंद्र से होकर नहीं जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवा क्या केंद्र से होकर जाता है, नहीं जाता है। ये जो व्यास है वो केंद्र से होकर जाता है और पूरा वृत्त के परिधि के एक छोर से और वृत्त की परिधि के दूसरी छोर तक जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ी, बेसिक क्लास 10 मैथ्स वृत्त चैप्टर 10। ठीक है, तो कल हम प्रमेय पढ़ाएंगे। प्रमेय दो प्रमेय है, तो दो प्रमेय का सिद्ध आप लोग को कल मिलेगा। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलूंगा फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।